नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण से शुरू हुई सियासी लड़ाई अब संविधान पर आ चुकी है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने पहले एक बयान दिया और कहा कि मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान में बदलाव की जरूरत पड़ी तो वो भी किया जाएगा। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी, लेकिन ये मुद्दा बीजेपी ने हाथों हाथ लपक लिया और कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक इस मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया। संसद के दोनों सदनों में आज इसी मुद्दे पर जमकर हंगामा मचा। बीजेपी ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग की राह पर चलता हुआ बता दिया। बीजेपी के कई मंत्रियों ने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की नीति पर काम कर रही है। वहीं इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस बाबा साहेब अंबेडकर के सिद्धांतों को दरकिनार करके उनका अपमान कर रही है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ किया है कि हम संविधान विरोधी नहीं बल्कि संविधान के रक्षक हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि मुस्लिमों को रोजगार नहीं मिला है तो इन तमाम सियासी गतिरोधों पर हम करेंगे बहस। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं और फिर अपने पैनल से आपका इंट्रोडक्शन करवाएं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। सच लॉज एंड रूल्स शुड बी विड्रॉन। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। ये भारत तोड़ो करने वाले हैं। ये सब रिजर्वेशन को दूसरे उठाने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। रिलीजन की बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा, उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर और आप जो कास्ट से ताल्लुक रखते हैं बैकवर्ड उसकी बुनियाद पर दिया जा रहा है। अरे हर चीज मुसलमानों की आप खतरा नजर आती है। ये जो नीचे इनके जमीन खिसक चुकी है उस अपने जमीन को बचाने के लिए तुष्टीकरण कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों को खुश कर रहे हैं। चलने में सहयोग प्रदान करें। ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आरक्षण विरोधी है। I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. हम नीति अच्छा करेंगे। चलिए बहस की शुरुआत करते हैं, लेकिन डिबेट शुरू करने से पहले मैं अपने पैनल से आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। आज हमेशा की तरह बड़े गणमान्य मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश सिन्हा संघ विचारक हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से के शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह मौजूद हैं। दीपक झा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ इस डिबेट में इसके अलावा होंगे। मैं सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और राकेश सिन्हा साहब से मैं इस डिबेट की शुरुआत करता हूं। राकेश सिन्हा जी, ये 24 घंटों में बड़ा कंफ्यूजन हो गया। पहले हमने सुना कि डिप्टी सीएम कर्नाटक के जो हैं डीके शिव कुमार, उन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान में बदलाव करना होगा तो वो भी हम करवाएंगे। फिर वो अपने इस बयान पे थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग पे लग गए। ये कहा गया फिर कि भाई ये कोई नया प्रावधान नहीं है 4% आरक्षण का, ये तो ओबीसी के लिए पहले से ही वहां प्रावधान है और ये ओबीसी मुसलमानों के बारे में है। बीजेपी क्योंकि मुसलमान हिंदू मुसलमान में हिंदू मुसलमान करती है तो उसने मुसलमान रख लिया, खाली ओबीसी मुसलमान भूल गए। और साथ ही सर इस बात को सेकंड करने के लिए इस बात के आधार के तौर पर आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 4 का हवाला दिया जा रहा है। देखिए, वास्तव में कांग्रेस पार्टी में कोई भ्रम नहीं है, न ही उसके इलाज राष्ट्रीय जनता दल में या वे दल जो कांग्रेस परिवार के हिस्सा है। ये सब मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए ये वह काम कर रहे हैं जिस कार्य के कारण यह देश बटा था। यदि 1916 में लखनऊ पैक्ट नहीं होता और कांग्रेस अपने पहले स्टैंड पर बनी रहती तो शायद 1944 में वह स्थिति नहीं आती जब गांधी जी को जिन्ना के पास हाथ पसार कर जाना पड़ा और जिन्ना ने ठुकरा दिया।
संविधान सभा की बात करते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की बार बार बात की जाती है। संविधान सभा में मुस्लिम आरक्षण की मांग जेडएस लारी ने उठाया था। जेडएस लारी मुस्लिम लीग के सदस्य थे और ये यूनाइटेड प्रोविंस है जो आज उत्तर प्रदेश है, वहाँ से आते थे। उनको कुछ मुस्लिम सदस्यों ने समर्थन किया। इस पर सरदार पटेल ने जो कहा था वो मैं अक्षर से बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था जो लोग पाकिस्तान का डिमांड इस आधार पर करते थे वे पाकिस्तान चले गए, जो लोग यहाँ हैं वे भी पाकिस्तान के समर्थक थे, वे यहाँ रह गए। अब मुझे जब जेडएस लारी ने कहा कि वी आर योर यंगर ब्रदर, काइंडली हैव सम अफेक्शन फॉर अस, और हम आपको हमें आप अफेक्शन चाहिए, तो सरदार पटेल ने कहा आई अंडरस्टैंड व्हाट अफेक्शन मीन्स। अफेक्शन का मतलब क्या होता है? हम देश को बांटने के लिए घड़ी की सुई को वापस नहीं कर सकते हैं। यानी संविधान सभा ने साफ तौर पर धर्म के आधार पर आरक्षण को खारिज किया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इसमें उठती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों और क्यों नहीं, ये दो प्रश्न उठते हैं ना। इसका मैं 30 सेकंड में उत्तर देता हूं कि भारत में एक राष्ट्र एक जन की कल्पना संविधान ने किया, वन नेशन वन पीपल। और उस करते हुए संविधान सभा के जो वाइस चेयरमैन थे वे डॉक्टर एससी मुखर्जी थे। एससी मुखर्जी आस्था से ईसाई थे, प्रैक्टिसिंग ईसाई थे। उन्होंने कहा था कि हम किसी भी लोकतांत्रिक देश में, सेकुलर देश में यदि एक देश एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो धर्म के आधार पर मेजोरिटी माइनॉरिटी को मानना घातक होगा, इसे नहीं मानना चाहिए। और संविधान सभा ने ताली बजाकर उनका समर्थन और स्वागत किया था। एक और सदस्य को मैं कोट कर दूं, चूंकि ये बार बार बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं। तजामुल हुसैन मुस्लिम लीग के बिहार के अध्यक्ष थे और वे संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने कहा था कि क्योंकि हम दूसरे तरह से धर्म पूजा करते हैं, यह हमें अल्पसंख्यक नहीं बनाता है, हमें अपने पांव पर खड़े रहने दीजिए। उन्होंने देश और संविधान सभा से अपील की थी कि अल्पसंख्यक शब्द जिसको ब्रिटिश साम्राज्य ने क्रिएट किया था, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो के तहत, वो जा चुके हैं। इसके साथ ही अल्पसंख्यक शब्द को आप शब्दकोश से फेंक दीजिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वामपंथी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक, आरजेडी से लेकर उनके जितने इलाज हैं सब आज मुस्लिम आरक्षण के होर में इसलिए हैं कि आज विपक्ष में ये होर है कि मुसलमान किसके साथ रहेगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी के बीच में हो रहा है कि मुसलमान का नेता अखिलेश बनेंगे या प्रियंका राहुल बनेंगे। कर्नाटक में यही हो रहा है, चूंकि जेडीएस इस मुस्लिम आरक्षण से अपने आप को अलग कर चुका है। मैं समझ गया आप जो समीकरण राकेश जी बता रहे हैं, मैं उन्हें समझ गया। मैं आगे भी लौटूंगा आपके पास, मैं आगे भी लौटूंगा। डिबेट में अब रुक करते हैं कांग्रेस का। दीपक झा हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद है। दीपक झा, राहुल गांधी ने कहा कि मुसलमानों को रोजगार नहीं मिला है, आपको नहीं लगता कि ये उन्होंने सेल्फ गोल कर लिया? 60-65 साल आपकी सरकार रही है, अगर मुसलमानों को रोजगार नहीं मिला तो इसके लिए बड़ा जिम्मेदार कौन है? सबसे अच्छी बात है कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पत्रकारों को भी मधुमक्खी की तरह होना चाहिए, ना कि मधु की तरह होना चाहिए। सवाल सत्ता से होना चाहिए, ना कि विपक्ष से होना चाहिए। अरे भाई कमाल कर रहे हैं आप, अरे कमाल कर रहे हैं आप। संविधान बदलने की मांग कौन कर रहा है? सत्ता पक्ष कर रहा है, आप कर रहे हैं। कर्नाटक में आपके डिप्टी सीएम कहते हैं कि अगर मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान में बदलाव की जरूरत पड़ी तो भी करेंगे। तो सवाल तो आपसे पूछूंगा ना, कर्नाटक में किसकी सरकार है? सत्ता पक्ष से तो पूछ रहा हूं सवाल। बिल्कुल पूछिए। हाँ तो पूछ रहा हूँ। बिल्कुल पूछिए अनुराग जी। कमाल कर रहे हैं आप, मतलब वाह वाह वाह, ताली बजाता हूं मैं। आप भूल गए शायद कर्नाटक में आपकी सरकार है, आप ही से तो सवाल पूछा जाएगा सर। नहीं, मैं भी आपके लिए, मैं आपके इस हिम्मत के लिए आपको दाद देना चाहता हूं। पत्रकार सारे हिम्मत वाले होते हैं सर, सवाल पूछ रहे हैं, सारे पत्रकार हिम्मत वाले होते हैं। देता हूं तभी तो मैंने, देखिए सारे पत्रकार हिम्मत वाले होते हैं, तभी तो एक मासूम को उन्होंने गिल्ट ठहरा दिया था कि लड़की, आपको याद है ना सुशांत केस में क्या हुआ? दाएं बाएं नहीं सर, दाएं बाएं नहीं, आइए कर्नाटक पे आइए, आरक्षण पर आइए, संविधान संशोधन पर आइए सर। नहीं दीपक जी, संविधान संशोधन पर अनुराग मुस्कान जी, अगर आप, मुसलमानों को रोजगार नहीं मिला इस देश में, राहुल गांधी ने कहा। 60 साल आपकी सरकार रही सर, इस पर आइए। इसीलिए मैंने कहा सारे पत्रकारों की आप ठेकेदारी मत लीजिए। आप अपनी बात करेंगे तो मैं आपको, आप छोड़िए, आप पूरे कांग्रेस की ठेकेदारी लेते हैं ना। लेकिन जब, है ना, मैं भी प्रतिनिधि हूं, मैं भी एक छोटा सा प्रतिनिधि हूं पत्रकारों का। आप छोड़िए, इस पर बहस छोड़िए, पत्रकारों पर किसी दिन कर लेंगे डिबेट, आपको बुला लूंगा। आप आ जाइए, इस पर आ जाइए। बड़ा गंभीर सवाल है, इसे टालिए मत, इसे टालिए मत आए बाएं करके। नहीं,
सुनिए अनुराग जी, आपका नाम में मुस्कान है तो चेहरे पे भी मुस्कान आ जाती है। मैंने सीधी बात कही कि उन पत्रकारों के लिए एक शब्द बोलिए ना जिन्होंने दिन रात एक प्रोपोगेंडा के तहत किसी को बदनाम करने की साजिश रची। अरे आप कहां, मैं पत्रकारों के बदले आप माफी मांगेंगे क्या? ये आप उन पत्रकारों से पूछिए जिन्होंने ये किया है। हम अपने कार्य के लिए जिम्मेदार हैं सर। आप सिर्फ आप आज आरक्षण के मुद्दे पर डिबेट है दीपक जी, आपको ब्रीफ कर दिया गया होगा बुलाने से पहले। आरक्षण के मुद्दे, बिल्कुल। अब मैं आरक्षण के मुद्दे पे बात करता हूं। हमारे कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने क्या कहा कि हम ओबीसी के तहत इनको रिजर्वेशन देंगे। अगर ओबीसी के तहत इनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो क्या बुराई है? मध्य प्रदेश में आप सवाल नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन के तहत 73% आरक्षण दिया जा रहा है। 73% रिजर्वेशन के अंदर आरक्षण दिया जा रहा है, मतलब मध्य प्रदेश में। दूसरी बात, मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों की, तो 28 जातियों को उत्तर प्रदेश के अंदर आरक्षण दिया जा रहा है ओबीसी के तहत मुसलमानों को। तो आप उस पे भाजपा से सवाल नहीं करेंगे। मैं भी करता हूं ना, अरे कैसी बातें करें। अगर मैं सवाल ना करूं, अगर मैं आपके सवाल को बीजेपी से ना करूं तो आप इस डिबेट से मुझे गाली देकर के चले जाइएगा। जब मैं खुली छूट दे रहा हूं, चलिए अब आपकी बात पूरी हो गई तो मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर लूं। भाजपा के हो सकते हैं जी, करिए। अच्छा, के शर्मा जी, ये बताइए कि संविधान के आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 तो आपने भी पढ़ा होगा। अब सवाल यह है कि कांग्रेस का कहना यह है कि कोई विशेष प्रावधान मुसलमानों के लिए नहीं किया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान क्यों पकड़ लिया? मसला तो ओबीसी मुसलमान का है, तो आप इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से क्यों उठा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि आप हिंदू मुसलमान करने के लिए जाने जाते हैं? अनुराग जी, आज तो मैं पहली बार सुन रहा हूं कि ओबीसी मुसलमान। हमने तो आज तक यही सुना है मुसलमान मतलब मुसलमान। अब ओबीसी भी, यानी मुसलमान में भी एससी, एसटी और ओबीसी होते हैं क्या? अरे पश्चिम बंगाल भूल गए आप? नहीं सुनिए, वो तो पश्चिम बंगाल ने किया है ना, तो वो तो अभी मामला उसमें संवैधानिक मामले पर है। आप इनको बंद कराइए ना सर, इनको अच्छा, बीच में मत बुलवाइए ना। वो तो ममता बनर्जी ने जो किया है मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए, वो मामला तो अभी सब जुडिस है। और दूसरी बात, ये आप कह रहे हैं हम ओबीसी के कोटे से मुसलमानों को दे रहे हैं, तो आप तो ओबीसी के बहुत बड़े चैंपियन हैं। ओबीसीओ का हक मारेंगे क्या? आप ओबीसी का हक मार के मुसलमानों को दे रहे हैं कि एससी का हक मार के दे रहे हैं? क्योंकि जो आरक्षण का दायरा है वो तो फिक्स है, वो तो बढ़ नहीं सकता। उसके लिए तो आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और वो वही डीके शिव कुमार वही चैलेंज कर रहे हैं कि हम संविधान संशोधन कर देंगे मुसलमानों के लिए। तो यही इसी बात पे तो लड़ाई है। और दूसरा, ये मसला क्या है इसको भी समझने का है। ये कोई नौकरी का मसला नहीं है अनुराग जी, ये ठेकेदारी का मसला है। अच्छा, कि जो ठेकेदारी, वहां जो ठेके का काम सरकार देती है, सड़क बनाने का, रोड बनाने का, तालाब बनाने का, घर बनाने का, उसमें मुसलमानों को ठेका दिया जाएगा। मैं उसमें उस ठेके में आरक्षण दिया जाएगा। ये अद्भुत चीज है। आप एक बार ये कहते हैं कि किसी के रोजगार पे, इस पे हम उस पे नौकरी पे कर रहे हैं, वो भी गलत है। धर्म के आधार पे हो नहीं सकता, वो राकेश जी ने बता दिया। लेकिन आप ये कह रहे हो कि जो मुसलमान, जो ठेकेदारी होती है जिसमें कि प्रायोरिटी गिनी जाती है कि उसके, एक मिनट पूरी बात होने दीजिए, सामान्य नहीं है। मैंने तो आपको ये कह के मैं साइन देता हूं कि जल्दी से वाइंड अप कर दीजिए। ये जो ठेकेदारी होती है इसमें तो फिक्स होता है कि साहब उसके पास संसाधन है कि नहीं, उस ठेकेदार के पास कैपेसिटी है कि नहीं, फाइनेंशियल सोर्सेज है कि नहीं, उसके पास क्षमता है कि नहीं, उसके पास उस ABCD ग्रेड के ठेकेदार होते हैं, उसकी कैटेगरीज होती है। आप उसमें 4% आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण, उसमें कह रहे हैं हम संविधान भी संशोधन करेंगे। ठीक है अनुराग जी, मसला ये नहीं है। मसला बहुत साफ है। आपको संक्षिप्त में बताता हूं जी। महाकुंभ के दौरान जो हिंदू आस्था देखने को मिली, जी भर के समाजवादी पार्टी ने हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाने के लिए खूब गालियां बकी। कांग्रेस ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। कांग्रेस के नेता भी खूब कोशिश किए कि हिंदू आस्थाओं पर जितनी चोट पहुंचा सको।
लेकिन दोनों बरोबरी पे रह सब परिवार स्नान करके आए। आप अरे सर कैसे सब परिवार महाकुंभ का स्नान करके अखिलेश मुझे तो सब परिवार कहीं नहीं दिखा था, मुझे तो अखिलेश जी का एक फोटो दिखा था। अरे भाई पार्टी भी परिवार ही होती है। अरे सुनिए भैया सर, अनुराग जी मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मुझे बीच में ना टोकें। अब आदमी की क्या क्या, उनको तो वहाँ मैला पेशाब सब कुछ नजर आ रहा था, उसमें उसी में डुबकी लगा रहे थे, फिर उसी में ये कह रहे थे। चलिए मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये मुस्लिम चैंपियनशिप की लड़ाई है। मुस्लिम वोट की तुष्टीकरण का चैंपियन कौन है? हाँ। तो उसके बाद दूसरा खेल चालू हुआ, उसमें तो बरोबरी पे छूट गए दोनों। तब फिर अबू आजमी ने पहले जो है छत्रपति शिवाजी औरंगजेब की प्रशंसा की। सर बात मैं पूरा फिर मत बुलवाइएगा, अनुराग जी मत बुलवाइएगा, मुझे जरूरत भी नहीं है। अबू आजमी जी ने औरंगजेब की प्रशंसा कर दी, फिर रामजी लाल सुमन जी ने महाराणा सांगा को गद्दार बता दिया। हाँ। फिर अखिलेश यादव ने सालासर गाजी जो है सालार गाजी उसकी प्रशंसा के गीत गाने लगे। छत्रपति शिवाजी को भी कल उन्होंने कहा कि उनको पैर के अंगूठे से तिलक करके वो अपमान किया गया। तो कांग्रेस ने सोचा कि ये चैंपियनशिप में तो हम पीछे रह गए साहब, क्या करें? तो हम मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे। तो ये 20% मुसलमानों की राजनीति, ये मुस्लिम सीधा आक्षेप कांग्रेस पर है। तो इसलिए मैं दीपक झा आपको काउंटर करने का मौका दे रहा हूं, फिर डॉक्टर अजीज खान साहब का रुख करता हूं। मुबारक दीपक जी बोलिए। कह रहे दीपक जी उसमें जी अनुराग जी, के शर्मा जब बात करते हैं ना तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। कुंभ की बात करते हैं, क्या आस्था के नाम पे आप ऐसे जल में स्नान करेंगे जिसको एनजीटी कहते हैं कि आचमन योग्य नहीं है? आस्था के नाम पे क्या क्या कराएगी भाजपा? नहीं, एनजीटी ने कभी नहीं कहा ये आचमन योग्य नहीं है। गलत मिसकोट मत कीजिए। देखिए दीपक जी तैयारी के साथ बैठा करिए। एनजीटी ने कभी नहीं कहा, एनजीटी ने कभी नहीं कहा कि ये आचमन योग्य नहीं है। उसने केवल एक आदेश दिया था कि इसकी पवित्रता का ख्याल रखा जाए, साफ सफाई का ख्याल रखा जाए कि ये आचमन योग्य रहे। उस चीजों को मिसकोट मत कीजिए। एनजीटी की रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है सर। सुन लीजिए, आचमन योग्य नहीं आपने कह दिया। कितने लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए, कितने लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए आचमन करके? कमाल कर रहे हैं आप दीपक झा। ये आज आप तैयारी के साथ नहीं आए। सुनिए आप सुनिए अनुराग जी, बीच में बोलिएगा मत, तो मैं आपको बोलूं। हाँ। देखिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि नहीं कहा, जिसको फिर मोदी जी ने खारिज किया, संसद भवन में आगे उनकी रिपोर्ट खारिज करे। उसी के पहले उन्होंने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा था कि नहीं कहा था? अरे आप मुद्दे पर आइए सर। योग्य नहीं है तो सरकार में लट्ठम मचा हुआ है। मुद्दे पर नहीं आएंगे, मुद्दे पे नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, मैं लौटता हूँ। देखिए आपके पास आया दीपक, मैं चाह रहा था कि आप के शर्मा को काउंटर करें। अच्छा ठीक है, डॉक्टर अजीज खान मुस्लिम डॉक्टर अजीज खान, के शर्मा कह रहे हैं कि आपकी ठेकेदारी है पीडीए की, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, कर्नाटक में अन्याय हो रहा है, पीडी का हक मार करके एक को दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए अनुराग जी, अभी के शर्मा जी ये कह रहे थे कि ये ओबीसी मुसलमान क्या होता है। हाँ, जब मोदी जी स्टेज पे चढ़ करके जोर जोर से आवाज लगाते रहे पसमानदा मुसलमान, ये पसमानदा मुसलमान क्या होता है? मैं जानता हूं कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी में ओबीसी नहीं है तो ये पसमानदा कहां से आया? तो मुझे लग रहा के शर्मा जी को जानकारी नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी में भी ओबीसी होते हैं। पहली बात सर, मुझे बोलने दे आप, सर मुझे बोलने दे एक बात सर, अरे मुझे बोलने दे सर। बोलिए जी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें मुसलमान का क्या मतलब है कि अगर ओबीसी समाज है, क्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पूरे देश में क्या मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल रहा है? क्या जो ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं क्या उनको आरक्षण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पहला सवाल। अगर आरक्षण उनको मिल रहा है और अगर वो आरक्षण की बात अगर कर्नाटक में कही गई तो उसमें बुराई क्या है? मुझे लग रहा है इसमें इतना चिढ़ने की बात क्या है? ऑलरेडी आरक्षण मिल रहा है। दूसरी बात, इन्होंने स्टार्ट किया ईडब्ल्यूएस। ये ई क्या है? ईडब्ल्यूएस में क्या मुसलमान नहीं आता है क्या? उसमें भी मुसलमान आता है। तो एक तरफ जो चीजें चल रही हैं और जो आप ला रहे हैं उसको जब आप खुद करते हैं तो आप मुस्लिम नहीं चिल्लाते हैं। ओबीसी का जो इशू है उसको मुसलमान के नाम से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं आप। देखिए सच्चाई ये है, अगर कोई जरूरतमंद है और किसी को जरूरत है और वाकई में इकोनॉमिकली वीकर है, वो अगर वाकई में वो परेशान है तो मुझे लग रहा है उसकी मदद होनी चाहिए। और अगर मदद करने की बात हो रही है वो किसी भी समाज से हो। आपने कांग्रेस से कभी ये पूछा कि 7 साल उनकी सरकार रही, आप इतने वीकर क्यों रहे? ये सेक्शन इतना वीकर क्यों रहा? सर मैं कह तो
सर कह तो मैं रहा हूं, इसमें कांग्रेस भी जिम्मेदार है। तब तो आप साथ मिलकर चुनाव बड़े लड़ते, लेवल पर जिम्मेदार है। तब तो आप साथ मिलकर चुनाव लड़ते उत्तर प्रदेश में। आज मुस्लिम अरे सुनिए ना सर, मुस्लिम कम्युनिटी की जो ये स्थिति है वो ऐसा नहीं है कि अकेले बीजेपी ने किया है, कांग्रेस ने भी किया है। कांग्रेस रेज्यूम में थी और कांग्रेस ने भी उसमें बहुत सारी नौकरियां मारी, उनको कहीं ना कहीं उनको अनदेखा किया, नो डाउट। लेकिन अगर देर आए दुरुस्त है, अगर उसको समझ में आ रहा है, उसको यह समझ में आ रहा है कि आज मुस्लिम कम्युनिटी इस देश में पिछड़ रहा है हर तरीके से। अरे वो तो ये कह रहे हैं कि इसमें मुसलमानों के लिए कोई अलग से प्रावधान ही नहीं है, तो ओबीसी मुसलमानों की बात है। सहभागिता की बात हो रही है, आप समझे नहीं, आप बेकार में क्रेडिट दे रहे हैं कांग्रेस को। कांग्रेस कह रही है कि हमने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, ये तो जो पहले से तय प्रावधान है उसी के तहत मिलेगा आरक्षण। आप मानते हैं कि मुसलमानों के लिए अलग से किया कांग्रेस ने कुछ, ऐसा मानना है क्या आपका? मैं वही कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं कि हुआ कुछ नहीं, हल्ला इतना ज्यादा है, मुसलमान हिंदू हो कुछ नहीं रहा है। मुस्लिम जहां था वहीं है, खड़ा है, सिर्फ उसके नाम पे बीजेपी को मुद्दा मिल गया और बीजेपी उस मुद्दे को लेकर के आज हिंदू मुसलमान कर रही है। सच ये है कि जो ओबीसी मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है, अच्छा कांग्रेस अगर बीजेपी ले रही है वो ठीक है। मैं के शर्मा बहुत कम समय में रखिएगा अपनी बात। बहुत कम समय में रख रहा हूं मैं केवल इतना पूछूं, देखिए मैं पुनः कहा ये नौकरी का विषय नहीं है। अच्छा पहले उन्होंने पूछा था पसमानदा मुसलमान कौन होते? नहीं मैं बता रहा हूं, ये तो पसमानदा इन्होंने बनाया है ना भाई, ये तो मुस्लिम समाज। देखिए मैंने तो आज तक मुस्लिम समाज में सुना था कि मुस्लिम समाज में कोई जाति होती ही नहीं है। यही तो मुसलमान इस्लाम इनका कहता है कि हम जाति भेद नहीं रखते। अपना नॉलेज आप दूसरे बात जो पसमानदा एक मिनट बंद कराइए बीच में। दीपक जी रुक जाइए, दीपक जी रुक जाइए मैं बता रहा हूं। वो तो राजनीति में इनको तुष्टीकरण करने के लिए एक तरीका निकाला गया कि जो उसमें कहा गया कि जो कन्वर्टेड मुसलमान है, एक मैं भी बंद कराइए, ऐसे कैसे? दीपक जी डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसको बंद कराइए। कोई नहीं बोला था इसको पता नहीं है, बेकार में चले आते हैं। मुझे समझ नहीं आया कि मैं ये कह रहा हूँ, ये तो मैं इसी पर मेरी चोट थी कि ये जो मंडल कमीशन से पहले जो मुस्लिम समाज में जाति लाया गया, जिसको इन लोगों ने तुष्टीकरण के साथ स्वीकार लिया, ठीक है, तो ये मैं उसकी बात कर रहा हूं। दूसरी बात, ये मामला 4% ठेके का है, नौकरी का नहीं है। मैं समझ गया। तीसरी बात मैं जो इनकी सपा के प्रवक्ता का कह रहा हूं, जो बार बार कह रहे हैं इतने गरीब। भैया 9 लाख हेक्टेयर जमीन ये लोग दान दे दिए वक्फ बोर्ड को। आज ये टायर पंचर जोड़ रहे हैं, ये इतने बड़े लैंडलॉर्ड थे। अच्छा ठीक है, इतने मुस्लिम समाज के लोग इस तरीके से ये जमीन ये वक्फ बोर्ड को जमीन किसने दिया है? व्हाट्सएप वालों को कहने दीजिए, व्हाट्सएप नहीं है सर, व्हाट्सएप को बोलने दीजिए। ये व्हाट्सएप नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ जिसके पास इतनी जमीन थी वो आज इतने जो है दलितों से बुरी हालत कैसे हो गई? मैं आपका संदेश समझ गया, लेकिन आपने थोड़ा गलत तरीके से दिया। मुमताज आलम रिजवी, क्या आरक्षण की जरूरत पड़ेगी अब मुस्लिमों को क्या आरक्षण की जरूरत पड़ेगी अपना स्तर सुधारने के लिए? जी मैंने कहा मुस्लिमों को अब आरक्षण की जरूरत पड़ेगी अपना स्तर सुधारने के लिए। जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुसलमानों को रोजगार नहीं मिला, कांग्रेस की तरफ से डीके शिव कुमार ने साफ तौर पर कहा कि मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान में बदलाव की जरूरत होगी, तो वो भी किया जाएगा। देखिए मुस्कान जी, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में जो निजाम है, जो सिस्टम है, संविधान है, उसके तहत काम हो रहा है। ये जो रिजर्वेशन की बात हो रही है, ये मुस्लिम रिजर्वेशन नाम दिया जा रहा है पॉलिटिकली, ये ओबीसी का है। क्या इस देश में मुसलमान ओबीसी नहीं? ये कह रहे हैं कि साहब ऐसा तो मैंने सुना नहीं। अरे तो आपने सऊदी अरब में ना सुना होगा, आजकल वहां से दोस्ती ज्यादा है। लेकिन जब भारतीय समाज की बात आती है तो यहाँ बटे हुए सेक्ट आप देख लीजिए, आपको हर तबके के मिल जाते हैं लोग, और आप खुद ही कहते हो, आप खुद ही इस पर राजनीति करते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप आंध्र प्रदेश में क्यों सवाल नहीं करते? चंद्रबाबू नायडू से आप कहिए, क्यों आप वहां नहीं कहते? वहां तो सिर्फ 9.5% मुस्लिम है, लेकिन वहां 5% है। और उसी प्रावधान के तहत संविधान के आर्टिकल 15 के क्लास 4 में और आर्टिकल 16 के क्लास 4 में
आप आर्टिकल 15 के क्लास 1 क्लास 2 की बात तो करते हो, लेकिन 4 भूल जाते हो। अरे नहीं, मैंने अभी याद दिलाया, 2 बार डिबेट में याद दिलाया, सब क्लॉज है सर, वो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 याद दिलाया मैंने, राकेश सिन्हा जी को भी याद दिलाया और के शर्मा को भी याद दिलाया। मैं शर्मा जी की बात कर रहा हूँ कि मैंने उनको भी याद दिलाया। तमाम की बात, सवाल की शुरुआत ही इससे की थी। चंद्रबाबू की बात नहीं करते भाई, चंद्रबाबू नायडू से कहिए ना, उनसे सवाल कीजिए कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहले उनसे आपको सवाल करना चाहिए। तो इसलिए मुझे लग रहा है, और तमाम तरह की बातें आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं के शर्मा, ये ठेकेदारी में किस राज्य में 4% आरक्षण मिला है, हम ये पूछना चाह रहे हैं। आप बताइए। अरे ये किसके लिए किया हुआ है, आपको कुछ पता है? पढ़ के आए हो, पढ़ के आए हो, पढ़ के आए हो। बताइए, ठेकेदारी में की बात हो रही है, पढ़ के आए हो। खत्म करें, ठेकेदारी में 4% की बात हो रही है। ये कहां की ठेकेदारी है भाई? ओबीसी ये ठेकेदारी की है भाई, 4% भाई तमाम लोगों को मिल रहा है। अच्छा, तो ठीक ओबीसी मुस्लिम में आपको क्यों पेट में दर्द? राम कृपाल जी को लाते हैं डिबेट में, बड़े धैर्य के साथ सबको सुन रहे हैं। ठीक है, ठीक है राम कृपाल जी, ये कंफ्यूजन आरक्षण को लेकर। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक, मुसलमान स्पेशल तो आपने बनाया है, मुसलमान स्पेशल तो बीजेपी ने बनाया है आरक्षण को। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं राम कृपाल जी को लेकर आता हूं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका आकलन सभी लोग स्वीकार करते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं। राम कृपाल जी, कंफ्यूजन कौन फैला रहा है आरक्षण को लेकर, खासकर मुस्लिम आरक्षण को लेकर, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए अनुराग जी, सबको पता है, हाँ, लेकिन बात वही है ना कि मैं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। यहाँ सच्चाई सबको मालूम है। अभी ये बात हो रही थी कि आरक्षण जो है ओबीसी का है। देखिए, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है ओबीसी जो है उसमें कोई भी जो गरीब है उस तबके में आता है, आर्थिक सामाजिक रूप से जो पिछड़ा हुआ होगा उसको मिलता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी हो। हाँ। हर जगह किया गया है। लेकिन एक जो तुष्टीकरण के ये जो लोग हैं वो एक तरीका उसका निकाल रहा है। जैसे वेस्ट बंगाल में क्या हुआ कि साहब दोबारा से पता कर लो, और जितनी जातियां, देखिए मुसलमानों में भी है, दर्जी है, फलाना है, डकाना है, जो पसमानदा कहते हैं, उनको पता चला कि जितने लोग आए उसमें सारे के सारे मुसलमान, और कहने के लिए हमने ओबीसी है। लेकिन यहाँ तो एक पराकाष्ठा है। ठेकेदारी जानते हैं कौन करता है? ठेकेदारी का सर्टिफिकेट उसको मिलता है जिसके पास बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस हो कि कहीं भागेगा नहीं, लैंड हो, सारी चीजें। अमूमन बहुत मतलब आरक्षण के दायरे से बाहर होगा। बहुत मालदार आदमी ही ठेकेदारी में आता है। हाँ। और पहली बात यह है कि अगर ओबीसी का आरक्षण की बात है तो ये तो पहले से था, फिर उसमें अलग से 4% की क्या बात आ गई? ओबीसी को आरक्षण आप दे सकते थे, पहले से भी देते रहे हैं, उसमें चाहे जो भी आए, लेकिन 4% और बाकायदा कह करके दिया गया है। और आज दिक्कत यह है कि जिस फार्मूले को, जिस अफवाह के चलते पार्लियामेंट में बीजेपी को आपने डेंट किया कि वो संविधान बदल देंगे, आज वह एक उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के उन्होंने कह दिया कि जरूरत पड़ेगी और ऐसा जब होगा, यानी कि 84 की तरह अगर स्थिति आई, 400 सीटें मिली तो हम बदल देंगे, ये साफ साफ कहा। और मैंने देखा खड़गे जी ऐसा फंस गए थे कि वो डिफेंड कर रहे थे कि नहीं, हम संविधान में कोई कुछ नहीं करने देंगे, बदलने देंगे। तो पासा तो पलट दिया है। रही दूसरी बात, पासा किसने पलटा सर? बीजेपी ने नहीं, ये पासा कांग्रेस ने। देखिए, कांग्रेस अपने अंतर विरोधों से गोल कर लिया कांग्रेस। मेरा ये कहना है कि या तो डीके शिव कुमार सही है, हाँ, या खड़गे जी सही हैं, हाँ, दोनों तो सही नहीं हो सकते। ये तो दीपक झा बताएं। और मैं एक चीज और कह दूं, यही गलती राजीव गांधी ने 400 सीटें पा करके साहबानों के मामले में की थी, और उसके बाद से कांग्रेस का ग्राफ देख लीजिए लगातार। और वही गलती जाने अनजाने राहुल जी का जो बयान आ रहा है, आप लाख इधर उधर करके देख लीजिए, ये तो अल्टीमेटली है तो कोर्ट में चैलेंज होगा और पता चल जाएगा कि धार्मिक आधार पर है या नहीं है। ठेकेदारी में धार्मिक आधार पर, और बिल्कुल धार्मिक आधार पर दिया जा रहा है, वो बिल्कुल ये तो कोर्ट से खारिज हो जाएगा। डीके खुद कह रहे थे कि मुझे मालूम है कि ये कोर्ट में जाएगा सारी चीजें। तब उन्होंने कहा कि जिस दिन ऐसा मौका आएगा, यानी हम राजीव गांधी की स्थिति में होंगे, तो कोर्ट की ऐसी तैसी करके भी हम संविधान संशोधन कर देंगे जो साहबानों। मैं राकेश सिन्हा जी के पास भी जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले दीपक झा, आपसे ये सवाल, कौन सही बोल रहा है, डीके शिव कुमार या मल्लिकार्जुन खड़गे?
एक कह रहा है संविधान में बदलने की आवश्यकता पड़ी तो भी बदलेंगे, अमेंडमेंट करेंगे, दूसरा कह रहा है कि नहीं संविधान नहीं बदला जाएगा। देखिए मुस्कान जी, थोड़ा टाइम दीजिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। बात है कि आज भाजपा और उसके समर्थकों को हो क्या गया है, उन पत्रकारों को हो क्या गया है, उन विचारकों को हो क्या गया है। अगर कोई आपने सारे सवाल पूछ लिए सरकार, हम भी आरक्षण वाले हैं, सबसे आखिर में आए। सुनिए दीपक बाबू, सुनिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, 10-20 सेकंड दीजिएगा सर, मैं बीच में नहीं बोलता, और आप बड़े सम्मानित लोग हैं, थोड़ा हमको सुनने का धैर्य भी रखिएगा। सबसे आखिर में आज भाजपा करे मुसलमानों, सर आज जी आज भाजपा करे मुसलमानों में जातियां नहीं होती है, आज भाजपा करे हिंदू एक हो जाओ। अरे भाई खुश हो जाओ ना, अगर फिर तो जातियां हैं नहीं इस देश में, सारी जातियां एक हो चुकी हैं। अगर हम उन जातियों को एक करके ओबीसी मिला के उनको आरक्षण देते हैं तो फिर भाजपा को तकलीफ क्यों होती है। मैं इसीलिए कहता हूं भाजपा के प्रवक्ताओं को अपना थोड़ा ज्ञान वर्धन करने की जरूरत है, पढ़ लिख के आया करें, जातियां कितनी हैं, कौन से धर्म में कितनी जातियां हैं, उस पर थोड़ा सा अपना मौलिक स्तर बढ़ा के आए। दूसरी बात मैं कहता हूं, अगर आज डीके शिव कुमार जी ने कहा है कि संविधान बदलने की बात नहीं के संशोधन, अगर देखिए कानून बदलने को संशोधन कहते हैं तो आप संशोधन मान सकते हैं। संविधान में समय समय पे चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे आप कैसे करेंगे संशोधन, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। संशोधन तो होता रहा है, कांग्रेस कैसे कर पाएगी संविधान में संशोधन? मांग कर नहीं, कांग्रेस करने की स्थिति में नहीं है ना, कांग्रेस करना चाह रही है। तो भाई वो कह रहे थे कि करना पड़ा तो भी हम देश करेंगे। के प्रधानमंत्री के पास राकेश सिन्हा जी से क्लोजिंग कमेंट जरूर लेना चाहूंगा मैं। राकेश सिन्हा जी, कुल मिलाकर के इस मामले पर विपक्ष ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि इसमें मुसलमानों को जबरदस्ती घसीटा जा रहा है, ये तय प्रावधान के तहत ही हो रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। देखिए ना ये मुसलमान को कुछ देना चाहते हैं, न देने की स्थिति में है, ये सिर्फ एक ढोलक बजाते हैं। मैं एक बात बता दूं कि सच्चर कमेटी ने इनका खुलासा किया था कि कांग्रेस के रेजिम में कैसे मुसलमानों की स्थिति दयनीय हुई। लेकिन मैं एक बात यहाँ बता दूं कि एक ब्रॉडर जो हिंदू मुस्लिम सवाल उठता है, 2024 में 50 लोग यूपीएससी में 50 मुसलमान कंपीट किए, जो 70% की वृद्धि थी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में संघ लोक सेवा आयोग में AFIG, AR किदवई, MA रहमान सहित लगभग 2-1.5 दर्जन सदस्य मुस्लिम रहे। आप उनमें से किसी से पूछ लीजिए क्या मुसलमानों के साथ भेदभाव हुआ है? साफ तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर किसी प्रकार का आरक्षण चाहे नौकरी में हो या ठेकेदारी में नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। देखिए आज हम थोड़ा सा ओवर चले गए, लेकिन मुद्दा इतना गंभीर था, मैं चाहता था कि इस पर सभी अपना विचार रखें और मुझे लगता है कि मैंने सभी को बराबर का मौका भी दिया है। सभी पैनलिस्ट का इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।